प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कह रहा है कि वह नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, हमको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बर्बाद न करते हुए लिखिए सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है नाव की नदी में यह नाव एक नदी में 48 किलोमीटर अनुप्रवाह करती है। अनुप्रवाह का मतलब वो भैया डाउन स्ट्रीम करती है। चलिए जी, अब वो कह रहा है जाने में 3 घंटे लगाती है। अब वो कह रहा है कि धारा का वेग याद करें, यानी कि हमें यहां पर निकालना है सर एस, और ऐसे हम किस लिए यूज करते हैं सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए अब एक बार कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 किलोमीटर भैया जो है उसके शांत जल में चाल है, और वो क्या करती है, वो 48 किलोमीटर अनुप्रवाह करती है, डाउन स्ट्रीम करती है। ठीक है, चलिए, और उसमें 3 घंटे लगाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर मोटी मोटी बात देखें तो भाई जो डाउन स्ट्रीम है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी भाई, वो 48 किलोमीटर जाती है, 48 किलोमीटर जाती है यानी कि डिस्टेंस अपॉन में, और 3 घंटे लेती है, 3 घंटे लेती है। तो ये क्या आएगी हमारे यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगी पूरी। तो डाउन स्ट्रीम क्या आएगी भैया, 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम है किसकी, नाव की। इस नाव की डाउन स्ट्रीम है। नाव जब इस जल में बहती है, इस नदी में बहती है, ठीक है, जिसकी कुछ जो आपकी करंट है उसकी कुछ स्पीड है, तो अपनी 12 किलोमीटर की स्पीड से नहीं बहती है, वो बहती है सर 16 किलोमीटर की स्पीड से। अगर वो 16 किलोमीटर की स्पीड से बहेगी, जबकि उसकी ओरिजिनल स्पीड तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी किलोमीटर ऐड हो गई उसमें सर 4 किलोमीटर ऐड हो गई। यानी कि वही 4 किलोमीटर क्या है, वही तो धारा की स्पीड है। यानी कि धारा की ही जो स्पीड थी जिसने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। यानी कि ऑप्शन यहाँ वैसे दिखा है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, वरना तो आप निकाल भी सकते हो सर। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि डी एस इज इक्वल्स टू होता है आपका बी प्लस एस। ठीक है, अब डी एस की वैल्यू आपके पास 16 है और b की वैल्यू आपके पास 12 है, और s निकालना है आपको। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो s आएगा वो आपका आएगा 16 - 12 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर आ जाएगा आपको सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है भाई कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वरना आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और सब्सक्राइब करे बिना जाना ही नहीं है, और कमेंट भी करिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।